एक छोटे से पहाड़ी शहर के बाहर घने देवदार के पेड़ों के बीच एक पुरानी खंडहर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा भटकती है, एक युवा लड़की की आत्मा जिसका नाम अनिका था, जो दशकों पहले वहीं रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। स्थानीय लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे जहां से हवेली दिखाई देती थी। 4 दोस्त थे, आर्यन, समीर, रिया और पूजा, जो रोमांच के दीवाने थे। उन्होंने कई छोटी मोटी भूतिया जगहों की खोज की थी, लेकिन वीरानी हवेली हमेशा उनकी सूची में सबसे ऊपर रही थी। एक तूफानी रात, जब बिजली कड़क रही थी और हवाएं सन्नाटे को चीर रही थीं, उन्होंने हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। अपनी टॉर्चें, कुछ मोमबत्तियां और एक पुराना कैमरा लेकर वे अंधेरे से भरी हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था और चरमरा रहा था। जैसे ही वे अंदर घुसे, रिया को लगा कि किसी ने उसे पीछे से पुकारा है। क्या किसी ने मेरा नाम लिया? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। समीर ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक पुराना पियानो कमरे के कोने से अपने आप बज उठा। उसकी धुन उदास और भयानक थी। दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। वे आगे बढ़े और एक बेडरूम में पहुंचे, जहां एक पुरानी गुड़िया बिस्तर पर पड़ी थी। गुड़िया की आंखें उन्हें खो गईं। जैसे ही पूजा ने उन्हें की कोशिश की, गुड़िया का सिर अपनी धुरी पर घूम गया और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। चारों दोस्त चीख पड़े और पीछे हट गए। आर्यन, जो सबसे बहादुर था, ने कहा, यह सिर्फ हमारी कल्पना है, चलो ऊपर चलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया, एक जोर का धमाका हुआ और सामने वाला शीशे का झूमर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उन्होंने ऊपर की मंजिल पर एक कमरा देखा, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से एक मंद रोशनी आ रही थी। डरते डरते वे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के बीच में एक पुराना झूला रखा था, जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था, मानो कोई उस पर बैठा हो। अचानक झूले के पास हवा में एक धुंधली आकृति दिखाई दी, एक युवा लड़की की, जिसने एक पुरानी सफेद ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। यह अनिका की आत्मा थी। पूजा ने डर के मारे अपना कैमरा नीचे गिरा दिया और समीर के हाथ से टॉर्च छूट गई। हवेली में पूरी तरह अंधेरा छा गया, बस उस धुंधली आकृति की रोशनी ही बची थी। अनिका की आकृति उनके करीब आने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक पतली कांपती हुई आवाज उनके कानों में गूंजी। रिया ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, हम बस जानना चाहते थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अनिका की आकृति वहीं रुक गई। मुझे यहां फंसा दिया गया है, उसकी आवाज में दर्द था। एक बुराई ने मुझे यहां कैद कर लिया है। जैसे ही अनिका यह बोल रही थी, हवेली की दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई गुस्से में सामान फेंक रहा हो। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। अनिका की आकृति अचानक से और स्पष्ट हो गई और उसने एक दिशा में इशारा किया, एक पुरानी अलमारी की ओर। उस अलमारी के पीछे एक गुप्त रास्ता है, अनिका ने फुसफुसाया। वहां तुम्हें वो चीज मिलेगी जिसने मुझे कैद कर रखा है। दोस्तों ने डरते डरते उस अलमारी को हटाया। उसके पीछे एक छोटी सी गुफा जैसा रास्ता था। आर्यन ने हिम्मत करके अंदर देखा तो उसे एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची दिखाई दी। जैसे ही उसने उसे छुआ, संदूकची अपने आप खुल गई और उसमें से एक काली धुंधली ऊर्जा निकली, जो कमरे में फैलने लगी। अनिका की आकृति उस ऊर्जा की ओर बढ़ी और उससे लड़ने लगी। यह एक बुराई थी जिसने अनिका की आत्मा को हवेली में बांध रखा था। देखते ही देखते अनिका की आत्मा उस काली ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने लगी। एक तीव्र रोशनी हुई और फिर सब शांत हो गया। जब रोशनी कम हुई तो अनिका की आत्मा अब पहले से ज्यादा शांत और चमकदार लग रही थी। उसने मुस्कुराकर दोस्तों की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। और पलक झपकते वह हवा में घुल गई। हवेली में अब कोई ठंडी हवा नहीं थी, कोई अजीब आवाज नहीं थी, बस सन्नाटा था। चारों दोस्तों को एहसास हुआ कि उन्होंने अनिका की आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। वे धीरे धीरे हवेली से बाहर निकले। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थी। उस दिन के बाद
वीरानी हवेली फिर कभी वैसी भूतिया नहीं रही। लोग कहते हैं कि अब वहां अनिका की आत्मा नहीं भटकती, बल्कि उसकी शांति महसूस होती है। और वे चार दोस्त जिन्होंने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, इस कहानी को हमेशा याद रखते हैं।